नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के दो युवकों के साथ उत्तराखंड के ऋषिकेश में उनको नंगा करके सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर घुमा घुमा कर पिटाई की जाती है, जमकर मारपीट होती है। एक तरीके से कहें तो उन युवकों को लहूलुहान कर दिया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन पर यह आरोप लगा दिया गया कि उन्होंने एक नाबालिग लड़की को छेड़ने की कोशिश की, नाबालिग लड़की की तरफ अश्लील इशारे किए, जबकि लड़की की मां का कहना है कि मैं खुद उन युवकों की गाड़ी रुकवाकर उनसे बातचीत कर रही थी। बातचीत के दौरान हमारी आवाज थोड़ी ऊंची हो गई, जिस वजह से लोग आसपास आकर इकट्ठे हो गए और उन्होंने देखा कि हरियाणा नंबर की गाड़ी है, तो बिना कुछ जाने, बिना कुछ पूछे, बिना वजह जाने कि वो आपस में बातचीत किस मुद्दे पर कर रहे हैं, किस वजह से उनमें बहस हो रही है, सीधे हरियाणा के युवकों की पिटाई शुरू कर दी जाती है। किसी ने नहीं पूछा कि इन्होंने आखिर किया क्या है, किसी ने नहीं पूछा कि इनकी आखिर गलती क्या है, किसी ने नहीं पूछा कि आपकी इनके साथ बहस क्यों हो रही है। सीधे उनको पकड़ा, जमकर मारा, मारपीट हुई और बात यही सीमित नहीं हुई, बल्कि उन दोनों हरियाणा के युवकों के साथ एक तरीके से कहे तो अमर्यादित और अमानवीय व्यवहार किया गया। उनके कपड़े उतारकर, उनको निर्वस्त्र करके और सड़क पर सबके बीच सरेआम घुमा घुमा कर पीटा गया, जो कि अपने आप में ही बड़ा हैरान कर देने वाला है। खैर, इस मामले में अब एक नया अपडेट आया है। नया अपडेट यह कि इस मामले में फिलहाल ऋषिकेश पुलिस की संलिप्तता हो चुकी है। हरियाणा निवासी एक युवक के द्वारा इस संबंध में उनके साथ जो मारपीट हुई, जिस तरीके का व्यवहार किया गया, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई गई थी और उस एफआईआर पर कार्रवाई करते हुए ऋषिकेश पुलिस के द्वारा दो लोगों को जो एफआईआर में नामजद थे उनको पकड़ लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। दो अन्य नामजद लोगों की फिलहाल तलाश चल रही है और एसपी जया बलूनी का कहना है कि इन 4 लोगों के अलावा भी वीडियो में जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज निकालकर अन्य अज्ञात लोगों की भी पहचान की जा रही है। जो लोग इस घटनाक्रम में शामिल थे, इन दोनों हरियाणा के युवकों के साथ मारपीट करने में संलिप्त थे, उन अज्ञात लोगों की भी पहचान करके उनको गिरफ्तार किया जाएगा और कानून के तहत उनकी जो सजा बनती है उनको वो दी जाएगी। अब पुलिस का इस बारे में विस्तार से क्या कुछ कहना है, उस दिन वास्तविकता में हुआ क्या था, क्या पूरा घटनाक्रम है, क्या इस मामले की तह तक की हकीकत है, सब कुछ जो है खुद पुलिस एसपी जया बलूनी के द्वारा बताया गया है। आप भी सुन लीजिए। सतवीर है, कैथल निवासी, इनके द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई थी जिसमें इन्होंने बताया था कि 20 तारीख को अपने मित्रों के साथ यहाँ पर घूमने के लिए आए थे ऋषिकेश में। तभी एक महिला ने इनकी स्कूटी पर सवार थी, उसने इनकी गाड़ी को रुकवाया और उनकी आपस में कुछ बातचीत चल रही थी, कुछ बहस हो रही थी। इसी बात पर आसपास के लोग जो थे कुछ इकट्ठा हो गए और वहाँ पर जो भीड़ थी उन्होंने इनके साथ गाली गलौज और फिर मारपिटाई करने लगे और मारपिटाई करने के बाद फिर इनके साथ अमर्यादित रूप से इनको निर्वस्त्र करके इनके साथ जानलेवा हमला इन पर किया और इनकी गाड़ी तोड़ दी। ये एप्लीकेशन हमें प्राप्त हुई, इसमें संबंधित धाराओं में हमने मुकदमा दर्ज किया है। इसमें 4 लोग नामजद हैं, जिसमें 2 की अरेस्टिंग हो गई है, जिनका नाम अशोक और नरेश हैं, जो काली की ढाल के निवासी हैं। शेष 2 नामजद के विरुद्ध भी कार्रवाई चल रही है और बाकी जो अज्ञात हैं उन पर भी हम उनकी पहचान कर रहे हैं। उसमें जो आसपास के लोग हैं उनके बारे में या फिर जो सीसीटीवी हैं और जो हमें वीडियोस प्राप्त हुई है उसके द्वारा उनकी पहचान की जा रही है। इस महिला से भी जब पूछताछ की गई तो महिला ने बताया कि वो अपनी छोटी नाबालिग बच्ची के साथ स्कूटी पर जा रही थी, तो उसकी बच्ची ने बताया कि इस गाड़ी में से किसी ने उसको कुछ बात बोली है, कुछ कहा है और इशारा किया है। इस बात पर उस महिला ने उस गाड़ी को रुकवाया और वो उनसे पूछ ही रही थी, बातचीत चली रही थी, तभी लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। महिला ने कहा कि मैंने लोगों को रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन उनमें से कोई भी नहीं माना, किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी। महिला ने 112 पे कॉल करके पुलिस को सूचित किया था। तो इस संबंध में मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी कार्रवाई है, अगर ऐसी कोई घटना हुई थी तो तत्काल उनको पुलिस को सूचित करना चाहिए था, या तो आसपास जो थाना या चौकी है उनको सूचित करते अथवा 112 पे कॉल करके उन्हें इस घटना के बारे में बताना चाहिए था, ना कि कानून को अपने हाथ में लेके इस तरह से मारपिटाई या फिर जानलेवा हमला करना चाहिए था। तो जो भी ऐसी कोई घटना होती है, कोई भी ऐसा अपराध होता है तो आप तत्काल पुलिस को सूचित करें, ना कि कानून अपने हाथ में ले। तो जो इसमें बाकी लोग हैं अज्ञात, उनकी भी पहचान की जा रही है और उनकी भी जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। देखिए, जो भी ये घटनाक्रम था ये पूरी तरह से आपराधिक मनोवृत्ति को दिखाता है। जिस तरह से कि भीड़ ने उनको जिस तरह से उनके साथ मारपिटाई की है, निवृत्त करके उनके साथ मारपिटाई की है, पूरी तरह से आपराधिक मनोवृत्ति को दिखाता है, जो कि उचित नहीं है। ये किसी भी प्रकार से कानून की परिभाषा में इसमें
सजा दी जाएगी निश्चित रूप से ही। तो सुना आपने एसपी जया बलूनी को। अब एसपी जया बलूनी के साथ साथ आप उस नाबालिग लड़की की मां का वीडियो भी देख लीजिए कि उन्होंने अपना वीडियो जारी करके क्या कुछ कहा है। HR नंबर की एक गाड़ी हमारे साथ आ रही थी, तो मेरी बेटी ने कहा कि उसने गाड़ी के शीशे खोल के कुछ इशारे करे और कुछ बात बोली। तो मेरी बेटी ने कहा मम्मी अंकल कुछ कह रहे हैं और इशारे कर रहे हैं। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप क्या कह रहे हो, क्या बात हो गई है। मैंने कहा आप गाड़ी रोक लो, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है। तो जैसे मैंने उनकी गाड़ी को हमने दोनों ने रोक के बातचीत करनी शुरू करी, तो हमारी बात हुई। मैंने कहा आप क्या कह रहे थे, क्या इशारे कर रहे थे इस तरह से। तो उन्होंने अपनी सफाई दी। इतने ही हमारी बातों में ही पब्लिक इकट्ठी हो गई, कुछ आसपास के लोग आ गए, कुछ जाने आने वाले लोगों ने गाड़ियां रोक ली और उन्होंने हमसे बिना पूछे ही, हम आपस में बात ही कर रहे थे, थोड़ी सी ऊंची आवाज भी हो गई थी हमारी आपस में दोनों पक्ष की, बस हम बातचीत ही कर रहे थे। उन्होंने बिना पूछे ही उन लोगों ने उनके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। मैंने बहुत रोका, बहुत मना किया, उस मारपीट को देख के मैं भी डर गई। तो सुना आपने लड़की की मां को, जिन्होंने साफ कर दिया कि वो जो है उस गाड़ी को रुकवा कर, क्योंकि उनकी बेटी ने कहा कि गाड़ी से अंकल कुछ इशारा कर रहे हैं, तो उसकी मां ने उनकी गाड़ी रुकवाई। आपस में बातचीत कर रहे थे। उन्होंने पूछा कि बताइए आप क्या इशारा कर रहे हैं, क्या परेशानी है, क्या बात हो गई। और इसी दौरान उनके आवाज बातचीत के दौरान थोड़ी तेज हुई, तो आसपास लोग इकट्ठा हो गए और लोगों ने बिना कुछ पूछे ही, बिना कुछ जाने ही सीधा हरियाणा के दोनों युवकों के ऊपर हमला बोल दिया, धावा बोल दिया और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। अब इस मामले में खास बात यह है कि पुलिस को 112 पर कॉल करके बुलाने वाली भी उस नाबालिग लड़की की मां ही है, जिसने पुलिस को समय रहते इसकी सूचना दे दी। हो सकता कि युवकों के साथ इससे भी कुछ ज्यादा बड़ी घटना घट सकती थी अगर समय रहते उनको छुड़ाया ना जाता। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों जो टूरिस्ट थे, हरियाणा के जो दोनों लड़के थे, उनको छुड़वाया और अस्पताल पहुंचाया। अब उनमें से एक जो कैथल निवासी सतीश हैं, उन्होंने इस संबंध में वहीं ऋषिकेश के अंदर अपनी एक FIR पुलिस को दे दी थी और शिकायत दर्ज करवाने के बाद अब ऋषिकेश पुलिस ने भी इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। हरियाणा के जो लोग घूमने जाते हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर का माहौल जरूर बन गया है। लोगों ने अब यह सोचना शुरू कर दिया है कि हो सकता है हम वहां जाएं और हमारे साथ किसी न किसी वजह से इसी तरीके की कोई घटना ना घट जाए, इसी तरीके की कोई वारदात ना हो जाए, कहीं वहां के स्थानीय लोग हमारे साथ कोई ऐसा काम ना कर दें। लोग ये सोचकर घबराहट में हैं, परेशानी में हैं और सोच रहे हैं कि अब इस तरीके से दूसरे राज्यों में घूमने जाना चाहिए या फिर नहीं। खैर, पुलिस का साफ कहना है कि ये जो व्यवहार हरियाणा के दोनों युवकों के साथ किया गया, वो एक तरीके से कहे तो अमर्यादित होने के साथ साथ कानून का उल्लंघन भी है। लोगों को कानून के दायरे में रहकर ही या तो उनको समझाना चाहिए था या फिर सीधे पुलिस के हवाले करना चाहिए था, बजाय कि उनके साथ मारपीट करें, उनको नंगा करके सड़क पर घुमाकर पीटें। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये सीधे सीधे कानून का उल्लंघन तो है ही, लेकिन एक गंभीर अपराध भी है। और इसी के चलते जो है पुलिस के द्वारा वहीं के जो मारपीट करने वाले स्थानीय लोग थे, उनमें से 2 नामजद को गिरफ्तार कर लिया। 2 नामजद की तलाश जारी है और वीडियो वगैरह CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं कि अन्य जो अज्ञात लोग हैं उनकी भी पहचान करके गिरफ्तार इस मामले से जो जुड़े हुए हैं किया जा सके। हालांकि जनता जनार्दन, जो लोग अक्सर पहाड़ों में घूमने जाते हैं, ऋषिकेश, हरिद्वार, उत्तराखंड, हिमाचल या फिर जम्मू कश्मीर, जो लोग शौकीन हैं वादियों में घूमने के, पहाड़ों में घूमने के, बर्फबारी के, और कहीं ना कहीं पहाड़ों से जो नदियां बहती हैं, जो झरने निकलते हैं, गिरते हैं, उनको देखने के, वो लोग जो अक्सर इन इलाकों में घूमने के शौकीन हैं और जाते रहते हैं। अब कहीं ना कहीं ऐसे घटनाक्रम सामने आने के बाद डर लगना लाजमी है। लेकिन हरियाणा के इन दोनों युवकों के साथ जो मारपीट हुई, जिस तरीके का अमानवीय व्यवहार किया गया और उस पर पुलिस ने जिस तरीके से गंभीरता से इस मामले को लेते हुए कार्रवाई की है, क्या सोचते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।